करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त निखिल एक बार फिर लेके आया है ये सेशन जहां पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपके सवाल हो, वो सभी सवाल आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवाल आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, कैरियर, जॉब, एजुकेशन, किसी पर भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम देने का पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप अपने सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही जो लोग हमारे साथ वीडियो पे जुड़ना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। सवाल पूछने से पहले एक आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसके साथ अपने शहर का नाम और अपने राज्य का नाम भी हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल आया है साहिल रॉय जी की तरफ से और इनका सवाल है कि सर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे तमाम एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और वो आप को तैयार करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि अपने बारे में कुछ बताइए। ये एक सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यूअर का, जो कि ज़रूर पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको हमेशा ये प्रिपेयर करके रखना होता है। इसी में एक ट्विस्ट भी आता है। ट्विस्ट ये होता है कि वो पूछा जाता है अपने बारे में कुछ बताइए जो कि आपके रिज्यूमे में या आपके सीवी में मेंशन ना हो। पर्सन आके यहाँ पर अटक जाते हैं, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए तो अपना नाम, किस शहर से हैं, घर में कौन कौन है, क्या एजुकेशन ली है, कितना एक्सपीरियंस है, सारी बातें आप यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। लेकिन जब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो आपके रिज्यूमे में या आपके सीवी में मेंशन ना हो, तो लोग आके अटक जाते हैं। दिक्कत आती है उनको कि कैसे यहाँ पर जवाब दिया जाए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। कुछ सवाल आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने होते हैं और उनके जवाब आपको यहाँ पर देने होते हैं। ये मत सोचिए कि एंड मोमेंट पे जब कोई सवाल पूछेगा वहीं के वहीं जवाब दे दिया जाएगा। या तो आप इतनी ज़्यादा आपके पास एक्सपर्टाइज हो, आप इतने ज़्यादा बढ़िया हों कि एट रैंडम जो भी क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पर उसके जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी अच्छी एक्सपर्टाइज नहीं है, इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, दिक्कत हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी तैयार कर सकते हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं। जैसे कि आप इस कंपनी में अगले 5 सालों में अपनी पोजीशन क्या देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपसे ज़रूर पूछा जाता है और आपको इसका जवाब देना होता है। तो एक अच्छा बढ़िया आंसर अगर आप यहाँ पर तैयार करके रखते हैं अपना, तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैं शिप्रा जी का, शुभांगी जी का भी स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी ने यहाँ पर सेशन ज्वाइन कर लिया है। अपने नाम के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने सवाल के साथ अपने शहर का नाम भी यहाँ पर पूछते रहिए, बताते रहिए, सॉरी, और सवाल पूछते रहिए। मुख्तियार जी ने भी अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आपका स्वागत है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पास जो जनरल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही आपके क्वेश्चंस रेडी हैं, आपके पास सवाल रेडी हैं, तो निश्चित तौर पे आप अच्छे जवाब वहाँ पर इंटरव्यू को दे पाएंगे। और अगर आपके पास अच्छे जवाब नहीं हैं तो फिर यहाँ पर आती है दिक्कतें। आपको यहाँ पर इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं और फिर आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप के पास एक सवाल और आता है जो कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हम आपको इस कंपनी के लिए क्यों रिक्रूट करें, हम आपको नौकरी पर क्यों रखें। ये एक ऐसा सवाल है जो कि प्रायः हर एक इंटरव्यू में लोग बाग पूछते हैं और आपके पास इसका जवाब भी होना चाहिए। जनरलाइज क्वेश्चन हमेशा देखिए, टॉपिक के बारे में तो मैं यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। हो सकता है कोई एचआर की फील्ड से आता हो, कोई अकाउंट्स की फील्ड से हो, कोई सीए हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो।
कोई केमिकल इंजीनियर तो कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। अब आपकी अलग अलग फील्ड यहाँ पर हैं, तो उसमें हम तो नहीं बता सकते कि आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, टेक्निकल फील्ड के नहीं, लेकिन जनरल फील्ड से या जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको जो यहाँ पर साझा कर रहे हैं आपको, कि इन क्वेश्चंस के आपके पास जवाब होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस के जवाब लेकर के पहले से ही बैठे हैं और आप यहाँ पर जवाब देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा इंटरव्यू आपका जाता है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखिए कि जब भी आप इंटरव्यू से उठ करके आ रहे हों, तो हमेशा इंटरव्यू पैनल को आपको थैंक्स करना होता है। थैंक्स ज़रूर करिए। थैंक्स बोलने में, कहने में कुछ नहीं जाता है इंसान का, लेकिन अगर आप थैंक्स करते हैं सामने वाले को तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनको थैंक यू बोलिए कि आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपसे इंटरेक्ट किया, इंटरव्यू लिया, और मे भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कंपनी की सक्सेस के लिए कोई भी मील का पत्थर नहीं छोड़ेंगे। आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे, उनको एश्योर करके वहाँ पर आपको आना होता है। साथ ही कुछ लोग आके घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट जब होता है तो यहाँ पर कई बार लोगों को कह दिया जाता है कि आपको जैसे होगा इंटीमेट कर दिया जाएगा, और लोग बाग यहाँ पर घर पे आके बैठ जाते हैं। हमेशा फॉलोअप करिए, फॉलोअप ज़रूर करना चाहिए। फॉलोअप अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कतें हैं। फॉलोअप करने से क्या होता है कि सामने वाले को भी लगता है कि आप उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन लेवल उस लेवल पे होना चाहिए कि आप कंपनी के बारे में जब मालूमात करें तो वहाँ पर उनको लगे कि हाँ, ये पर्सन हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, ये हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ नौकरी करना चाहता है। तो इस तरह की आपको फीलिंग वहाँ पर दे के आनी होती है, तभी आप अच्छे से अपना इंटरव्यू भी दे पाते हैं और तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बनते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल गेम होता है एक इंटरव्यू। ये मत सोचिए कि आपका कोई इंटरव्यू ख़राब चला गया तो आपको कुछ नहीं आता। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप बहुत कुछ नॉलेज होते हुए भी वहाँ पर अच्छे से बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर जो इंटरव्यू पैनल है वो कुछ अपना माइंड मेकअप करके बैठा होता है, तो वहाँ पर भी आप कितनी भी ज़्यादा अच्छी से इंटरव्यू दे दें तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। डैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब, डैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। आप अपना कार्य करते रहें, बढ़िया तरीके से करते रहें। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन भी होगा, रिक्रूटमेंट भी होगा, बढ़िया से नौकरी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो टेंशन नहीं लेनी है, काम करते रहना है, खूब आगे बढ़ेंगे आप अपने जीवन में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है मोटिवेशन बीम, ये शायद इनके चैनल का नाम होगा। अरे सर, जॉब की कोई लिंक है या ऐसे ही कुछ भी बोल दो? एक्चुअली मैं अपने वीडियोस में शेयर भी करता हूँ, जहाँ जहाँ नौकरी निकलती हैं, जहाँ जहाँ जॉब्स निकलती हैं, उसके बारे में भी समय समय पर बताते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। मैक्सिमम केसेस में देखिए, यहाँ पर जो जॉब होती है उसके लिए कंपनी की साइट पर ही आपको विजिट करना होता है। अब मान लीजिए IBM में नौकरी निकली है, इन्फोसिस में निकली है, तो आपको उनकी साइट पर ही जाना होगा। साइट पर जाके आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ जाके अप्लाई करना है। अगर किसी इंसान के पास इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि आखिर अप्लाई कैसे करना है या कंपनी की साइट कहाँ से खोलनी है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज़ हैं। थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करिए। साथ ही अब आपने बोला है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जो कंपनीज़ के लिंक्स हैं, जो उनकी वेबसाइट्स के लिंक हैं, जॉब्स के लिंक हैं, उनको भी आपके साथ साझा कर दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, जिससे कि आपको भी थोड़ी सहूलियतें रहें। लेकिन थोड़ा सा मेरी एडल्ट बड़े होने के नाते एल्डरली एडवाइस है आप सबको कि थोड़ा सा आप भी अवेयर रहें, चीज़ों के बारे में पता रखें, सर्च करें, देखें। बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते या आंखें बंद करे बैठे रहते हैं। चांदी का चम्मच लेके हर कोई मेरे दोस्त पैदा नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से हाथ पैर मारने होंगे, तभी एक अच्छी नौकरी भी आपको मिल पाएगी।
आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर नौकरी बता दी तो उसके लिंक भी बता दें, लिंक बता दिया तो रिज्यूम भी मैं ही फॉरवर्ड कर दूँ, रिज्यूम भी फॉरवर्ड कर दिया तो सिफारिश भी लगा दूँ। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर वो नौकरियाँ आपके लिए है ही नहीं। थोड़े से एफर्ट करिए, यकीन मानिए जॉब्स हैं मार्केट में और आपके लिए हैं, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे उस जॉब में, लेकिन प्रयास आपको ही करने होंगे। एक कोच होता है ना, वो खिलाड़ी को हमेशा खेलना बता सकता है कि तुम इस बॉलर को ऐसे खेलो, ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी खूबी है, इस तरह से खेलोगे तो तुम ज़्यादा रन बनाओगे, ऐसे बॉल फेंकोगे तो ज़्यादा विकेट लोगे। वो सिर्फ खिलाड़ियों को उनके प्रोज एंड कॉन्स बताता है, उनको सिखाता है, उनके बदले में खेलने नहीं उतर जाता। कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं कि उनके बदले में हम लोग आकर के, मैं या मेरे जैसे कोई भी एक्सपर्ट आके यहाँ पर थाली में परोस करके जॉब आपके सामने रख दें, तो फिर वो आपके चाचे मामे ही होंगे जो इस तरह का काम कर पाएँ। हमारे से उस तरह की उम्मीद मत रखिए, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। आपके सक्सेस अगर मिलती है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अगर आप में से किसी का भी यहाँ पर मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर आपने बताया था और हम वहाँ जाके इंटरव्यू दे के आए, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत खुशी मिलती है कि आपने एफर्ट्स करे, मेहनत करी और आपने अपने बूते पर जॉब प्राप्त करी। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं हम ही आपके बदले में यहाँ पर सारा काम करने लग जाएं या हम ही वो सब थाली में सजा कर देने लगे, वो हमारा काम है ही नहीं। तो थोड़ा सा आपको भी समझना होगा चीज़ों को। निश्चित तौर पे अगर आप मेहनत करेंगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको भी जीवन में सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके कमेंट सेक्शन में भी जाके आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे से डायरेक्टली भी लिंक कर सकते हैं। आप आपके सवाल @gmail.com पर भी हमें मेल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप हमसे यूट्यूब चैनल पे जुड़ के वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। आप कू ऐप के जरिए, कू ऐप पे लगभग 4.25 लाख हमारे फॉलोवर्स होने वाले हैं। आप सभी का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद कि आपका प्यार और आशीर्वाद इस तरह से हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आप हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मौज ऐप पर भी लगभग 10,000 फॉलोवर्स हमारे होने वाले हैं। आपका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार मिल रहा है, तो अपना प्यार आशीर्वाद इस तरह बनाए रखें। और सवाल जवाब के लिए जो सेशन हमारे चल रहे हैं, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। टिल देन, नमस्कार।